बनाने का रिकॉर्ड आ गया। आज तक कभी किसी प्लेयर ने 2 सेंचुरीज वर्ल्ड कप में नहीं बनाई। विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हर चीज अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, अपन चांद में था, पाकिस्तानी फैंस चांद पर थे। लेकिन फखर के आउट होने के बाद ऐसे लगा कि जो मिडिल ऑर्डर है वो एकदम से कोलैप्स हो गया। नहीं है, बताएं आपके पिछले 2-3 सालों में 4 सालों में कितने चेयरमैन बदले ऐसे ही टीसीबी के? जो भी चेयरमैन आता है वो तो एक अपनी टीम उसको लानी जरूरी है। सारा धर्म भरम करके कोच सैक, ये सैक, सीईओ सैक, ये हमारे यहाँ जो है ना, इसके ऊपर ये, और मैं बार बार कहता हूँ, हम घर में ये बात करते हैं, देखिए ये हमारा एक फाइबर है क्रिकेट, ये हमारी कौम को इकट्ठा रखता है। इनके थ्रू हमें दुनिया में अच्छी हेडलाइंस मिलती हैं। हम इसको एमेच्योरिश तरह से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस परफॉर्मेंस से। पहला तो सवाल ये बनता है सबसे इंपॉर्टेंट कि हम डे 1 से बात कर रहे हैं, जब ये फर्स्ट राउंड चला था, कि एसोसिएट नेशंस या लेसर टीम्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस क्यों अपने ऊपर प्रेशर डालना चाहेंगे स्कोर बोर्ड का। फैंस जो होंगे, आई एम श्योर दे आर स्टिल ग्लूड ऑन टू ऑल देयर टीवी सेट्स, बिकॉज अभी तक पाकिस्तान इज स्टिल वेरी मच अलाइव इन दिस T20 वर्ल्ड कप। इक्वेशन कुछ ऐसी है, 65 रन्स अप्रोक्सीमेटली से जीतना है, या फिर अगर आप चेस कर रहे हो तो यू लुकिंग एट 13.1 ओवर्स। बट अगेन, वंस अगेन आई एम सेइंग दिस अगेन कि ये चीज कंफर्म्ड नहीं है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक भी जो बाउंड्रीज चाहिए थी फेल रहे, और आखिरी जो 4 ओवर थे जिस पर हम उम्मीद लगा रहे थे कि 240 प्लस आसानी से जा सकते हैं, एट द एंड सिर्फ 212 पर जा सके हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड सैक 2 दिन बंदा वेट कर लेता है, कुछ उनसे पॉइंटर्स मांग लेता है कि तुम्हारे कोई प्लान चल रहे हैं आगे, या कुछ हो रहा है, फर्स्ट क्लास सिस्टम ठीक जा रही है, देन उसको कैरी करना चाहता है वो कैरी करे, अगर नहीं तो इम्प्रूव करके कैरी करे। बट एवरीबडी कम्स। आप तो सुना ऑफिस नहीं घुस सकते अगर चेयरमैन चेंज हो जाए। जय हिंद दोस्तों काफी हद तक मैच तो मुझे फिक्स लग रहा था श्रीलंका बनाम पाकिस्तान, पर समहाउ श्रीलंका ने शायद कोशिश तो पूरी की, पर उनसे हो नहीं पाया कि वो उस मार्जिन से मैच हार जाए जिससे पाकिस्तान क्वालिफाई कर दे। पहले तो अंपायर ही फिक्स लग रहा था मुझे। फकर जमान को क्लियर आउट को उसने 2 बार नॉट आउट दिए। देन जिस तरीके से श्रीलंका बॉलिंग एरर कर रही थी वो भी देखने में अजीब लगा मुझे। ठीक है, कैचेस जिस तरीके से छोड़े, बाउंड्रीज जिस तरीके से थी, तो मतलब पूरा का पूरा मेरे को लगता है श्रीलंका ने मोटे पैसे खाए थे ये सारी करने के लिए, पर उन बेचारों से हुआ नहीं वो जैसा चाह रहे थे। ठीक है, और पाकिस्तान जो है इस समय आधिकारिक तौर पे बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से। मैं तो चाह रहा था पाकिस्तान आए और भारत के साथ एक और इनको मैच हो और इनको फेटा लगे, पर ठीक है भाई, एज यूजुअल जैसा चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं। और अब जो है सेमीफाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं 3। कल का मैच डिसाइड करेगा कि भारत जो है सेमीफाइनल में जाएगा या नहीं, पर फिलहाल 3 सेमीफाइनलिस्ट, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, ये 3 सेमीफाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं। भारत का प्रीटी मैच मुझे लग रहा है भारत जीता तो क्वालिफाई, नहीं जीता तो क्वालिफाई नहीं होगा, और भारत की टीम ऐसी है कि वो जीत सकती है। चाहे हमें ये नहीं है कि हम इतने रन से जीते, उतने हमें 1 रन से भी जीत गए, 1 विकेट से भी जीत गए तो वेल डन। पर आज जिस तरीके से पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर ने रन लूटे भाई, मैं तो कहूंगा लूटा, फ्री में रन मिल रहे थे बटोरो। इतना बेकार बॉलिंग तो नामीबिया और भूटान भी ना करे, अगर भूटान क्रिकेट खेलती हो तो। ठीक है, नेपाल तो खैर अच्छा क्रिकेट खेलती है, दुबई, यूएई वगैरह भी इससे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। जिस तरीके से आज श्रीलंका ने हारने की कोशिश की, वेल डन, तो श्रीलंका हार नहीं पाए उस तरीके से, बट पाकिस्तान को ये जीत भी अब पेन देगा। कराची पे इनका अंडे से स्वागत हो। प्लेइंग 11 में 4 प्रॉपर बॉलर खेल रहे हैं। नसीम शाहीन 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर, 2 प्रॉपर आपके स्पिनर, इब्रार भी और उस्मान तारिक भी। तो चीजें तो आपके हाथ में है, मैच तो पूरा भी आपके हाथ में है। लेकिन अली साहब, इस टाइम जो आपकी जो मिडिल ऑर्डर था, जो आपको हार्ड हिटिंग करनी थी, उसमें आप बुरी तरीके से नाकाम रहे। फेलियर हुआ है दाऊद साहब, बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिला है। कहा 175 रन था, आपका पहला खिलाड़ी आउट हुआ, और मुझे लेकिन फखर जमान ने बताया अली साहब, भाई फौजी आएगा, उसने बताया कि जब बड़ा मैच होगा, तुम्हें किसी की जरूरत होगी तो मैं सामने आऊंगा। मेरा नाम फखरे पाकिस्तान है। चाहे 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को हराना हो, चाहे बड़े बड़े मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा होना हो, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मैं हूं असली किंग पाकिस्तान का। सही बात है। लेकिन तुमने आज तक कभी मेरे लिए आवाज नहीं उठाई, किसी फैन ने मेरे लिए बात नहीं की। 200 का स्ट्राइक रेट, मुंह तोड़ जवाब, फखरे पाकिस्तान ये सैल्यूट है भाई आपको, सैल्यूट है आपको, जिस तरह से आप खेले हो। इसलिए इस प्लेटफॉर्म में
आपके लिए आवाज उठाते हम आपके लिए बात करते हैं। हमें पता है कि असली किंग आप हो, हमें पता है असली फखरे पाकिस्तान, फखर जमान आप हो, लेकिन दाऊद आप साहब- पाकिस्तान की शान हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। जितने किंग्स हैं तुम वो आज हमारे हीरो हो। पीली जर्सी में बैठे हुए थे, और वो किंग्स मेरा ख्याल है पीली जर्सी में बैठे हुए ही जो है वो अच्छे लगते बहुत हैं। अच्छा डिसीजन था, हाँ, साइड को भी बाहर किया, बहुत अच्छा बाबर decision को था। भी बाहर किया, बहुत अच्छा नहीं, डिसीजन बहुत था। अच्छा डिसीजन था। जिस तरीके से लास्ट का अगर आप देखें कि ये जो पीली जर्सी में बैठे हुए साइम अयूब और बाबर आजम जो है मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर फॉर इंस्टेंस एक चेयरमैन चेंज हुआ है उसका नोटिफिकेशन आ गया, उसके बंदे पहले पहुंच जाएंगे, ऑफिस को बंद कर देंगे। जो चेयरमैन प्रेजेंट है वो जाके अपनी एनिक नहीं ले सकता, जाके वो घर पे चाहते हैं। चेयरमैन बनाता कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। या और वही बात है, देखें सिलेक्शन जो होती है या जो भी क्रिकेट रन करते हैं उनकी आई फॉर टैलेंट होना चाहिए ना। आपको आइडिया हो जाना चाहिए, दो बॉल जो खेलते हैं आपको आइडिया, अगर आपको आइडिया हो रहा है तो बाकी पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है उनको आइडिया क्यों नहीं हुआ? माना कि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बट चलें आपने एक मैच खिला दिया, उसके बाद आपको पोटेंशियल हो जाता है। ये नहीं है कि आप री इन्फोर्स कर रहे हैं कि नहीं जी हमने इनको कामयाब कराना है, और वो भी इतने इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर जहाँ पे हर 5 मिनट में आपकी किस्मत लिखी जा रही है। सो मैं एग्री करता हूँ। आई थिंक जनरली भी जो सिलेक्शन हुई है ये मेरी समझ से बाहर थी कि किस बेस के ऊपर किया गया है, यानी कि जितने भी प्लेयर्स को आउटसाइड द बॉक्स आप सिलेक्ट करके लाए हैं कि ये आपके मैच विनर्स होंगे, वो उतने ही ज्यादा एक्सपोज हो गए। सो ये आपकी तो मतलब है जिसके हवाले क्रिकेट की गई थी, जो कि चाहे वो सिलेक्शन कमेटी थी या जो भी था, या आपका जो टीम का थिंक टैंक था या कोचेस थे, उन्होंने क्या समझ के ये किया और उसमें भी चेंजेस नहीं लेके आए। यानी कि वही बात है, जब मैं वो रो रहा था क्योंकि उनको पता है कि अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं है, और अकाउंटेबिलिटी अगर है भी तो वो फिर जिसने अकाउंटेबल होना है वो भाग जाता है या वो बच जाता है। कोई एक प्लेयर बता दें जो ये लोग जो एक सेटअप आया है ये लेके आए, मुझे ये बता दें। चले चेयरमैन साहब को साइड पे रखते हैं, उनके जो नीचे वो लोग लेके आए हैं जिन्होंने क्रिकेटिंग अफेयर संभालने थे, क्या अभी तक उन्होंने इस मुल्क के लिए बेहतर किया? कौन से प्लेयर्स डेवलप किए हैं? क्या निकाल के दिए? ठीक है, क्या नीचे जो सिस्टम है वो चल रहा है? क्या कोई ऐसी चीज हो रही है कि जिससे प्लेयर निकल के आएंगे? आप मुझे ये बता दें। कुछ भी नहीं है। मैच तक डोमेस्टिक के ये खेलने नहीं जाते हैं, मेरिट का बुरा हाल कर दिया है। सिर्फ इनकी कोशिश ये होती है कि जैसे ही वर्ल्ड कप्स वगैरह आए, क्योंकि इनको पता है कि प्रेशर पड़ता है, तो बस हर चैनल को बैठ के फोन करना, हर चैनल को बैठ के फोन। अपने दोस्त यार जो है ना हर पोजीशन पे इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक है, जो अपने लाइक माइंडेड लोग हैं उनके थ्रू, जिसको दिल करता है टीम में ले आते हैं, जिसको थ्रू करता है बाहर, खुद भी जो बैठ के माशाल्लाह सारी चीजें अच्छा घर बार इनका चल रहा है, और टीम के अंदर भी अपने ही दोस्त आ रहे हैं वहां से भी घर बार। तो सर कैसे होगा? किसके लिए? क्या फिर ये सारे प्लेयर जो आप ये भिजवाते हैं फिर PSL का आप इंतजार करते हैं, वहां के सुपर हीरो रह गए।